बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्चुअली मेडिकेयर जनरल हॉस्पिटल में एक NPCP नेशनल प्रिवेंटिव से क्या है, मुझे भी जहन में नहीं रहा, नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। NCPC। ये प्रिवेंशन क्या चीज़ है? हम हार्ट अटैक का तो इलाज कर रहे हैं, स्टेंट भी डाल रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ये प्रिवेंशन का पार्ट क्या है और क्यों ज़रूरी है? बात साहब, ये सबसे अहम सवाल आपने पूछा कि क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पे हमारा तस्वुर ये है बीमारी हो इसका इलाज करा लो, और इससे पहले कोई सोचता भी नहीं कि मैं कभी बीमार हो सकता हूँ। सेहत की हालत में हमें कोई ख्याल नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक। और जबकि देखा ये गया है कि दिल के अमराज बग़ैर वार्निंग के आते हैं, अचानक आते हैं, और सबसे अहम चीज़ ये है कि आज भी सारी एडवांसमेंट के बावजूद भी 25 से 30% अफराद जिन्हें हार्ट अटैक होता है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान बहक हो जाते हैं। तो इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वार्निंग नहीं मिली, अचानक हो गया, और फिर इलाज का भी मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो इसलिए सारी दुनिया में एक कैंपेन चल रहा है कि इस मर्ज़ की रोकथाम कैसे की जाए, और इसलिए ये चीज़ बड़ी अहम है। और ये प्रिवेंशन सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें। आम आदमी को क्या आप कहेंगे कि वो ये चीज़ें 4-5 जो हैं बहुत ज़रूरी हैं जो करना सेहत की हालत में, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन ये चीज़ें वो कर लें ताकि वो दिल की बीमारियों से बच सकें? सेहतमंद लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत को कायम रखने की कोशिश करें, और बड़ा सिंपल है। साउथ एशिया हमारे रीजन जो है, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल के अमराज आबादी के हिसाब से यहाँ हैं आजकल। तो अब उसकी रोकथाम के तरीके या रिस्क फैक्टर हम कहें, हमारे यहाँ जिस्मानी वर्जिश का फुकदान है, सही, हमारी ग़िज़ा डाइट प्रॉपर नहीं है, डाइट बहुत ख़राब है, बैलेंस नहीं है, और कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक, मतलब फ्री फैटी एसिड हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक वजह हो गई। प्लस तंबाकू हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज से, सिर्फ सिगरेट नहीं, हर तरह की, हर तरह से। तो और दूसरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। सही। अच्छा, मोटापा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम देखने में कहते हैं कि यार ये इतना मोटा नहीं है। तो मोटापा 2 किस्म का होता है। एक तो बज़ाहिर देखने में काफ़ी बड़ा हजम होता है, उसे हम मोटापा कहते हैं। लेकिन साउथ एशिया में जो असल चीज़ है वो ये कि ट्रंकल ओबेसिटी, यानी जिसे हम कहते हैं चर्बी, आम लैंग्वेज में तोन निकली हुई होना। अच्छा, तोन निकला हुआ होने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपकी तोन की पैमाइश आपके हिप की पैमाइश के बराबर भी पहुंच गई है तो समझिए आप मोटापे में आ गए। इस मोटापे की खुसूसियत ये है कि इस मोटापे में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये चीज़ें सब मिलके हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। तो इसमें एक्सरसाइज का दखल और डाइट का, दोनों का दखल है। यानी मीठा बहुत खाने से और एक्सरसाइज ना होने से, ये दोनों चीज़ें मिलके ये पैदा करती हैं। कंक्लूजन में मैं जो समझाऊँ वो ये है कि बेसिक जो रिस्क फैक्टर जो आपने बयान की कि आम आदमी के हवाले से मोटापा, डाइट इम्प्रॉपर, वर्जिश ना करना, स्मोकिंग, ये तमाम चीज़ें मिलके, और फिर ये मोटापा बाइस बन रहा है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जो मेजर, स्मोकिंग और तंबाकू, और ये चीज़ें हमारे यहाँ इतनी कॉमन होती जा रही हैं। सर, एक लास्ट वन लाइनर लोगों के लिए, खाले हम सबको आबादी के लिहाज से इसमें एक दूसरे को आगाह करना चाहिए। रिस्क फैक्टर का सबसे अहम चीज़ ये है क्योंकि लोगों में आगाही का फुकदान है। जब आगाही होगी सेहत के मामले में तो इन चीज़ों पे अमल करेंगे, यानी ग़िज़ाई अपनी बैलेंस करें, उसमें खुसूसन ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ी का इस्तेमाल बढ़ाइए, मीठा कम कीजिए, एक्सरसाइज, वॉक, वर्जिश, और जहाँ तक मुमकिन हो पैदल चलना, इसको अपनाएं, और तंबाकू नोशी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तमाम वो चीज़ें थी जिस पे कोई खर्चा नहीं है, ये जो 4-5 चीज़ें डॉक्टर साहब ने बयान की। बाकी चेकिंग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की, ताकि पता चल जाए कि मर्ज है या नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।